तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास की तरह नेक्स्ट क्लास में भी आज इसकी क्लास में भी बताने की कोशिश करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक खाली डिब्बा जिसमें साबुन रखा जाना है। डिब्बों की लंबाई क्या है, 0.40 मीटर में है, चौड़ाई 0.25 मीटर में है तथा ऊंचाई 0.25 मीटर में है। तो साबुन 5 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर साइज का है। तो डिब्बों में कितने साबुन रखे जा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ एक खाली सा बड़ा सा डिब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, और उसी डिब्बे में साबुन जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो उस डिब्बे में ये साबुन कितने अटेंगे, इसके बारे में जानना है हमें। तो इस सवाल को आइए हम अपने कॉपी पर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस प्रश्न में क्या है, खाली डिब्बा जिसकी लंबाई 0.4 मीटर, 0.25 मीटर चौड़ाई और ऊंचाई 0.25 मीटर है, और साबुन जिसकी लंबाई 5 मीटर, लंबाई 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो ये सब सेंटीमीटर में, ये सब क्या है, मीटर में। तो इन सबों मीटर को भी हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, जिससे हमको सवाल को बनाने में आसानी होगी। तो आइए हम सवाल को बदलते हैं। लंबाई कितनी है, 0.4 मीटर 40। तो इसको हम 100 से गुना करने पर मीटर में बदल सकते हैं। मीटर से सेंटीमीटर में आ जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया लंबाई। चौड़ाई कितना है, 0.25 मीटर। इसको 100 से गुना करने पर ये आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 0.25। तो कितना हो जाएगा, 100 गुने 0.25, 25 सेंटीमीटर। ये आपका सेंटीमीटर बदल गया। तो इस प्रकार से हम इस डिब्बे का आयतन निकाल लेते हैं। खाली डिब्बे का आयतन बराबर खाली डिब्बे का आयतन बराबर क्या हो जाता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितनी है, 40, चौड़ाई कितनी है, 25, और ऊंचाई कितनी है, 25। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। 25 चौका 100, 1000, 1000 गुने 25 यानी 25,000 सेंटीमीटर क्यूब आपका निकल गया। 25,000 सेंटीमीटर क्यूब खाली डिब्बे का आयतन। खाली डिब्बों का आयतन, ये आपका खाली डिब्बे का आयतन निकल गया। अब हम निकालेंगे साबुन का आयतन। तो अब लिखेंगे हम साबुन का आयतन बराबर साबुन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर। इस प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये ऊंचाई। 5 चौका 20 दूनी 40 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक साबुन का आयतन इतना निकला, और डिब्बे का आयतन ये है। तो हम कितने साबुन रखे जा सकते हैं, तो लिखेंगे साबुन की संख्या बराबर डिब्बे का आयतन बट्टा साबुन का आयतन। डिब्बे का आयतन कितना है, डिब्बे का आयतन हो गया 25,000 सेंटीमीटर क्यूब बट्टा हो जाएगा इसका 40 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कट गया आपका, देख पा रहे हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब कट गया। ये 0 से ये 0 कट गया। 4 से 4 छक्के 24, 1 0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 पंचे 20, कितने निकले, 625। तो साबुन की संख्या बराबर कितने हो गए, साबुन की संख्या बराबर 625। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इस प्रकार से 8वां प्रश्न आपका भी ये क्लियर हो गया। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। तो आपका अगला प्रश्न ये है 9वां। 30 मीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा, देख रहे हैं मीटर में है या सेंटीमीटर में, तथा 4 मीटर ऊंची दीवार बनानी है। मतलब एक दीवार है जिनकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और ऊंचाई इतनी है। यदि एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर हो, तो उस दीवार में बनने वाली ईंटें कितने लगेंगी।
इस सबको हमको समझना है। इसमें क्या दिया हुआ है, सीमेंट व बालू का आयतन नगण्य माना जाएगा, मतलब सीमेंट बालू की गिनती तुलना नहीं करना है, इसमें बस ईंट की संख्या काउंट करना है। तो आइए हम इस प्रश्न को कॉपी पर बनाने की कोशिश करें। कि आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर क्या है, दीवार का लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 मीटर। मतलब ये दीवार है जिसकी लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई, इसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई, ये है आपका ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर। ये आपका दीवार है। ये है ईंट। ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करेंगे, हम दीवार की आयतन निकालेंगे। किस चीज़ का, दीवार का। दीवार का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितनी है, 30 मीटर, गुने चौड़ाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इसको मीटर बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे, ये भी आपका मीटर हो गया, गुने 4 मीटर। आप देखिएगा ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब क्या बचा, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24 मीटर क्यूब। ये आपका दीवार का आयतन क्या हो गया, दीवार का आयतन। ये आपका दीवार का आयतन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ईंट का आयतन। तो निकालेंगे हम ईंट का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से भाग देंगे, गुने चौड़ाई कितना है 12.5 सेंटीमीटर, इसको हम भाग दे देंगे 100 से, ये मीटर में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मीटर में, ये भी क्या हो जाएगा मीटर में, गुने 7.5 सेंटीमीटर, इसको भी 100 से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा मीटर में आ जाएगा। ये दशमलव हटाएंगे तो जीरो आ गया, ये दशमलव हटाएंगे तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, 25 सेकंड 25, 25 चौका 100, 125, 125 अट्ठे 1000 हो जाता है। 5 से 15, 5 से आपका 5 से 200, 5 से 3, 5 से 40। तो आपका कितना निकला है, 1/4 गुने 1/8 गुने 3/40। ठीक है, कितना निकला, टोटल आ गया 3/4, 8 चौक 32, 32 चौका 32 दूनी 66, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, यानी 1280 मीटर क्यूब। ठीक है, आप निकालेंगे क्या चीज़, ईंट की संख्या। लिखेंगे ईंट की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दीवार का आयतन बट्टा ईंट का आयतन। दीवार का आयतन कितना निकला है, 24 मीटर क्यूब बट्टा ईंट का 3/1280 मीटर। क्या हो जाएगा, 24 जो मीटर क्यूब कट गया, आपका कितना बचा 24/3। इसका जो बट्टा है वो क्या आ जाएगा, इसका गुना में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आ गया, 3 से काटेंगे कितना निकलेगा, 3 8 24, 8 को इससे गुना करेंगे, 8 0 0, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 6, 22 के 0 हासिल 2, 8 1 8 2 10, कितना निकला 10,240 ईंट। ये आपका आंसर हो गया। तो कुल ईंट की संख्या कितनी हो गई, 10,240। तो इस प्रकार से आपका 9वां प्रश्न भी खत्म होता है। अब चलते हैं 10वें प्रश्न पर। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न 10वें नंबर में। आपका प्रश्न नंबर 10 में क्या है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है। तो उस घर में कितनी हवा भर सकती है, मतलब एक कमरा है, खाली कमरा, उसमें हवा कितनी भरी जा सकती है उसके बारे में उसका निकालना है। तो उसके निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको, आयतन। तो इस प्रश्न को आइए हम आयतन की मदद से कितनी हवा भरी जा सकती है कमरे में, तो कॉपी पर बनाने की कोशिश करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये खाली कमरा है जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई जो है 8 मीटर। इस कमरे में क्या करना है, हवा भरना है। तो हवा कितने भरेगा, तो निकालेंगे खाली कमरे में हवा भरना, हवा कितने भरेंगे, हवा कितने भरेंगे। तो निकालेंगे खाली कमरे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितनी है, आपका लंबाई हो गया 10 मीटर, चौड़ाई कितना हो गया 8 मीटर, ऊंचाई कितना हो गया,
इसका हो जाएगा 15 मीटर, मतलब लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया, ऊंचाई ये हो गया। 15 अट्ठे 120, 120 और 10 को गुना करेंगे तो यानी 1200। तो कुल कितने हो जाएंगे? 1200 मीटर क्यूब, यानी 1200 घन मीटर इतने हवा भरे जा सकते हैं इस कमरे में।